नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में रविवार का दिन रैलियों का दिन रहा। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े दावे हुए, वादे हुए, चैलेंज हुए। उन सबके बीच में क्योंकि हरियाणा भी है कि इन रैलियों की समीक्षा क्या कुछ बनती है। हालांकि पहली समीक्षा खुद कुलदीप बिश्नोई ने कर दी है। जिस तरह का तंज उन्होंने कस दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर, वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुरुक्षेत्र से सीधा सीधा चैलेंज दिया बीजेपी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को। हरियाणा के मुख्यमंत्री का सिरसा में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भीड़ काफी उमड़ी। उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए और इसके अलावा सियासत को लेकर तरह तरह की बातें हुई। 3 रैलियां हुई। रैलियों का रविवार रहा, सियासत का सुपर संडे रहा। लेकिन कौन कितना कामयाब रहा यह समझना बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रविवार यानी 29 मई का दिन हरियाणा में महारैलियों का दिन रहा। सिरसा में बीजेपी, फतेहाबाद में कांग्रेस और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने अपने अपने तरकशों से निकाले सियासी बाणों की बौछार से विरोधी खेमे को धराशाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपना ही कोई काट करने लगे तो युद्ध हो या सियासत का मैदान ज्यादा देर तक टिका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सभी दल रैलियों में भीड़ ज्यादा जुटाने के दावे कर रहे थे। खैर, विरोधियों की तो छोड़िए जनाब, कांग्रेस के अपने ही अपनों पर तंज कसते नजर आ रहे थे। कुछ ऐसा ही हुआ हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र हुड्डा के साथ, जो फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को चित करने के लिए शब्दों के बाण चला रहे थे। जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने ऐसा ट्वीट किया कि शायद हुड्डा ने मन ही मन ये कहा होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा की रैली पर ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला, कृपया इसे किसी रैली से जोड़कर देखें। कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट साफ तौर पर फतेहाबाद में हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली पर कटाक्ष था। आखिर हुड्डा ही वो शख्स हैं जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काटकर उदय भान की ताजपोशी कराई थी। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र की धरती से सियासी हुंकार भरने वाले केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ही चैलेंज कर डाला कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में दम है तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 2024 का चुनाव कराए। मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। कहीं रैलियों में विरोधियों पर हमला किया जा रहा है, कहीं खुली चुनौती दी जा रही है, तो कहीं अपने ही अपनों की हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में कौन सा दल किस पर भारी पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये रहा, ये लड़ाई और भी मुश्किल होगी। एक तो विरोधियों से मुकाबला, ऊपर से भीतर खेमे की अंतर्कलह। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपने सुना किस तरह के बयानबाजी हुई, क्या कुछ कहा गया। चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण हुड्डा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधु रावल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जिस तरह की चुनौती कुरुक्षेत्र से दी गई और ये कहा गया 24 का चुनाव आप लड़कर दिखाइए हरियाणा सीएम के नेतृत्व में, तो क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई आशंका जाहिर कर गए हैं वो? देखिए, आपने बड़े ठीक तरीके से बताया कि हरियाणा के अंदर खूब रैलियां थी, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर 3 नहीं, हरियाणा के अंदर 4 रैलियां हुई कल। एक रैली कुरुक्षेत्र के अंदर केजरीवाल जी की अंतरराज्यीय रैली थी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पता नहीं कहां से वो लोग लेकर आने का प्रयास कर रहे थे। उसकी संख्या आप दिखा ही रहे हैं आज कितने, 500 हुए, 700 हुए लोग, कितने इकट्ठे हुए 3 राज्यों से। दूसरी रैली फतेहाबाद की थी, जिसकी कलई जो है खुद कांग्रेस पार्टी के नेता खोल रहे हैं, कतराए खून की बात कर रहे हैं, जिसमें जहां खून की एक बूंद और कतरे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी रैली और चौथी रैली जो थी, एक दिन में 2 रैली भाजपा की जिला स्तरीय रैली थी, यानी आम आदमी पार्टी की अंतरराज्यीय स्तरीय रैली। जी, गुड़गांव की
शाम को गुड़गांव की थी, जी। सुबह सिरसा की थी हमारी, तो 2 रैलियां थी। ये तो एक तथ्य की बात है ना। और हमारी दोनों रैलियां जो थी वो जिला स्तरीय रैली थी। गुड़गांव जिले की रैली थी जहां पर साथ के किसी जिले से कोई नहीं आया हुआ था। यह हमारी लगातार 1 मई से चल रहा है। पानीपत से शुरू हुई थी पहली विकास रैली, हर अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय हमारी रैलीज चल रही हैं। लेकिन केजरीवाल साहब बड़ा जोर शोर से कह रहे थे 29 मई की भीड़ इतनी उमड़ेगी। दरअसल भीड़ ना उमड़ने के कारण वो बौखला गए। उन्होंने आसमानी जो उम्मीदें पाल रखी थी, वो कहते हैं उनका लैंटर कच्चे में गिर गया, उनका प्लेन टेक ऑफ करने से पहले क्रैश कर गया। तो अब जब बौखलाहट में आदमी उल फजूल बातें करता ही है। भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चला रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देते हैं, ये केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठकर जिस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं उस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ पर हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केजरीवाल साहब को सीखना चाहिए लोकतांत्रिक पार्टियां किस प्रकार से चलती हैं। ये तो फैमिली रन बिजनेस है। खुद ही मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी खुद हैं। एक बार मुझे पूरा तो करने दीजिए ना वरुण जी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कंप्लीट कीजिए। कोई बात नहीं, छोटा छोटा बोलूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वही हैं, पंजाब के सुपर मुख्यमंत्री भी वही हैं, और राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष भी खुद ही हैं, और स्टार कैंपेनर भी वही हैं। तो मतलब ये जो केजरीवाल का सर्कस है सारा का सारा, इस सर्कस का लेंटर जैसे मैंने कहा ये कच्चे में नहीं गिर गया। ठीक, यह प्लेन जो है टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश कर गया, तो उसकी बौखलाहट इन्होंने बता दी। ठीक है, ठीक है। अरुण हुड्डा, एक बार आप जवाब दे दें, उसके बाद मुझे ढुल साहब के पास चलना है। एक बार आप जवाब दे दें। 2 बातें प्रदेश में रैलियों के बाद जरूर हुई। एक कि आग लगी है, धुआं उठा है कांग्रेस, और दूसरा बीजेपी में काफी मिर्च। हमारी सफल रैली को किस प्रकार से ये असफल बनाकर अपने मुंह मियां मिट्टू बनना चाहते। लाखों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हरियाणा में बनेगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्होंने तमाम प्रयास किए, जाते हुए रास्ते के रोड को खोला, पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को इधर उधर भटकाया गया। हालांकि एक दिन रात पहले मौसम की वहां पर भारी आंधी बारिश तूफान आया। मुबारक और धन्यवाद देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस प्रकार से उन्होंने रात को मेहनत करके सत्ता को चौकस किया और सुबह रहती हुई 28 डिग्री तापमान पर बिना टेंट के, बिना पंखों और कूलर के हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस, मैं कहता हूं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल कर दिखा सकती। इनकी रैलियां टीन और के होटलों में तो हो सकती है, लेकिन हरियाणा के आम आदमी ने, युवा किसान, बुजुर्गों ने 28 डिग्री टेम्परेचर में दोपहरी में इनके और अपना विश्वास दिखाया है। तो हरियाणा में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, उससे मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। कुरुक्षेत्र में एक उपदेश ने दिया था अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, और एक उपदेश कल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। ठीक है हुड्डा साहब, वो बात तो ठीक हो गई। मैं तो, मेरा सवाल तो खैर कुछ और था। चलो एक बार आता हूं आपके पास, मैं एक बार रविंद्र ढुल को और ऐड कर लेता हूँ। ढुल साहब, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। तो जी, जैसा वादा हमने किया था कि भले ही बहुत खबरें हरियाणा में करने को, लेकिन रैली का पोस्टमार्टम या रैली की समीक्षाएं हमें करनी थी, एनालिसिस करना था। लेकिन हम एनालिसिस करें उससे पहले तो कुलदीप बिश्नोई साहब ने एनालिसिस कर दिया। वो कह रहे हैं बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा है खून ना निकला, और इसे कह रहे रैली से जोड़कर देखें। देखिए, कुलदीप जी ने जो कहा वो उनका पूरी तरह से निजी व्यू पॉइंट है। हमारे वरिष्ठ नेता है, रैली सफल रही और सारा का सारी कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर मौजूद थी। बिल्कुल ठीक है, कुलदीप जी नहीं थे वहाँ पर, वो अपने किसी निजी कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन परते यदि हम बात करें, जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, और सभी के सभी जो वरिष्ठ नेता जो हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर मौजूद थे, और जो स्टेट के पॉलिटिक्स के अंदर है, हमने अपनी बातें रखी और पूरी तरह से एक सक्सेसफुल वहाँ पर कार्यक्रम करके अब अगले कार्यक्रम की जल्द घोषणा की जाएगी। नहीं ढुल साहब, एक ट्वीट जो उन्होंने किया, उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए उन्होंने लिखा, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा है वो। हाँ, उसमें लिखा था कि 5000 की भीड़ भी पूरे हरियाणा से नहीं जुटी। एक,
अब उसके ऊपर वो लिख रहे हैं, तो ये निजी नहीं ना, ये तो आप ही की पार्टी के विधायक का एनालिसिस हो गया ना उस भीड़ पर। देखिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको लगता है कि 5,000 लोग थे वहाँ पे, तो वो उनकी निजी सोच है। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था, मुझे अच्छी तरह से पता है कितने लोग वहाँ पर थे। तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो 5,000 का एनालिसिस किस हिसाब से कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूँगा। अच्छा, किसका कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा? आपसे तो मुझे साहब कोई उम्मीद हमारे हिसाब से तो हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सबसे ज्यादा सफल था, क्योंकि मेरे पास में आम आदमी पार्टी की पूरी रिपोर्ट है, मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी की पूरी रिपोर्ट है। बताइए ना सर, रिपोर्ट तो बताइए। देखिए, यदि फैक्चुअल और रियल रिपोर्ट सुनेंगे समझेंगे तो आम आदमी पार्टी की रैली के अंदर 50% से ज्यादा जो लोग थे वो अम्बाला साइड से, जो लेलू सिंह जी के लाए हुए थे, उनकी छवि स्पष्ट तौर पे दिख रही थी वहाँ पर। और जहाँ तक बात आपकी सिरसा वाली जो ओढ़ा वाली रैली है, वहाँ पे तो रणजीत सिंह जी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे, उसके अलावा कोई नहीं था। ये भाई ठीक है, दोनों अपनी अपनी पार्टी के नेता तो हुए ना। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि मेरी अपनी निजी व्यू है, जो मैं समझ पाया हूँ लोगों से बात करने के बाद से। कहाँ पर कम भीड़ की रिपोर्ट थी आपके पास? मेरे हिसाब से तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की और जो आपकी आम आदमी पार्टी, दोनों में बराबर थी। आम आदमी पार्टी ने उसको फैलाने की बात बेशक की हो, लेकिन आधे से ज्यादा मैदान पीछे खाली पड़ा हुआ था, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, ऐसा मुझे मेरे मीडिया के कुछ वही साथियों ने बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, और उन्होंने तो वेन्यू, आम आदमी पार्टी ने बड़ा मजेदार तरीके से वेन्यू ब्रह्म सरोवर के पास का चुना। उनको पता है यहाँ पर जो है इस समय पर धार्मिक उसके लिए जो है लोग आते हैं स्नान के लिए, तो अपने आप भीड़ वहाँ पर हो जाएगी। स्नान वाला भाषण सुनने थोड़ी जाएगा सर, तीर्थ यात्रा वाला तीर्थ यात्रा करने आता है, वो भाषण इतना समय थोड़ी भाषण नहीं, मैंने वीडियो देखे, लोगों को ये कह करके गाड़ी में बिठाया गया कि आपको तीर्थ यात्रा में लेकर के जा रहे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करा के लाएंगे। मैंने वीडियो देखे। अच्छा ठीक है, विदु रावल जरा मुस्कुरा भी रहे, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, फिर अरुण हुड्डा के पास चलते हैं। बोले जी। देखिए, आपने मुझसे सवाल भी नहीं पूछा और मैंने इस बारे में कमेंट भी नहीं किया भीड़ के बारे में। वो तो आपको बता रही है ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सारे हरियाणा के अंदर गूंज है कि हमारी जिला स्तरीय 2 रैलियां थी, दोनों में जिसमें 19 और 21 में से जिसको 19 मानेंगे, उस 19 वाली रैली की भी भीड़ जो है इन दोनों पार्टियों की कुल मिलाकर जो भीड़ हुई उससे दुगनी थी। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करते, लेकिन ये जनता प्यार दे रही है और ये राइटिंग इज ऑन द वॉल, दीवार पर लिखी हुई साफ है। जिस प्रकार से केजरीवाल साहब जो है दिन को रात बताने में और चांद को सूरज बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं, उसी तरह मेरे साथी ने यहाँ पर बैठकर बताया कि लाखों लाखों की भीड़ है। अरे साहब, लाखों लाखों की भीड़ क्या जमी दोस्त कर दी थी आपने। और फिर इन्होंने कहा जी हमने तो पंखे भी नहीं लगवाए थे। अरे आंखें चुंदिया गई, सारा हरियाणा केजरीवाल के पोस्टरों से तुमने पाट दिया। इतना पैसा केजरीवाल के पोस्टर, जो कि हरियाणा का है ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। अरे मूलतः हरियाणा के पोस्टर कम लगाकर, दो चार पोस्टर कम लगाकर, जो बेचारे जिनको बरगलाकर 500-700 आदमी आप लेकर आए थे भीड़ इकट्ठी करने के लिए, उनके लिए पंखे तो लगवा सकते थे। इतनी तो कटसी बनती थी, नहीं बनती थी। और फिर कांग्रेस के बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, कांग्रेस की भी कलाई। कांग्रेस की राज्य स्तरीय रैली, केजरीवाल की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय रैली और हमारी जिला स्तरीय रैली, राज्य कर दीजिए, जनता के सामने रिजल्ट है। अंतरराज्य कर दीजिए, राष्ट्रीय ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय देखिए, इनका बस चले, ये थोड़े दिनों पहले केजरीवाल को एशिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताते थे। अब ये उसको जो बाइडेन का क्राउन भी छीन कर उसके पास देना चाहें, तो ये तो केजरीवाल ये लोग है ना, इनके साथ कोई लॉजिक और ट्रुथ का तो कोई तालमेल लगता नहीं है। एक दिन झूठ बोलना और शाम को मुकर जाना, दूसरे दिन बिना पिछले झूठ की माफी मांगे एक नया झूठ बोल देना, ये तो चरित्र है। कांग्रेस में टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं आप भाई? कांग्रेस का कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा, बता रहे ढुल साहब। कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए झगड़ा कर रही है, लड़ रही है। खींचतान ये जो 500-700 लोग लेकर आए केजरीवाल, ये कांग्रेस के खेमे से तो लाए हैं तोड़कर। तो केजरीवाल साहब का रिकॉर्ड जो है, जो पिछले 4 हरियाणा के अंदर 4 चुनावों से चल रहा है, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2014 के विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2019 का विधानसभा चुनाव, ये रिकॉर्ड है कि आज तक एक भी उम्मीदवार का उनका आज तक जमानत नहीं बची। तो अगर उनकी जमानत बचाने के लिए कांग्रेस वाले ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो मुझे टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अरुण हुड्डा के पास चलते हैं। जी एक बार तो अरुण हुड्डा,
भाई आपकी रैली में भीड़ नहीं थी, देखिए दोनों कह रहे हैं। एक तो ढुल साहब तो ये बता रहे हैं कि लोगों को तीर्थ यात्रा के बहाने लाया गया। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आप नहीं कह कह तो रहा रहे हूँ। ना भीड़ नहीं थी। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भीड़ सबको नहीं पता थी। है ये। अरे ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या जी? ठीक है। वरुण जी, आप बता दीजिए अपने मुंह से, भीड़ थी क्या? मैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोई स्टैंड नहीं मुस्कुरा तो आप भी लूंगा, रहे मैं हैं। मुस्कुराता सबकी मुस्कुरा बात तो पे आप भी हूं। रहे हैं। मैं जरा चीख चिल्लाहट वाली डिबेट नहीं करता हूँ, मुस्कुरा के ही करता हूँ। नहीं, रावल साहब की नॉलेज के लिए बता, कल ब्रह्म सरोवर में और की बजाय 1.5 लाख ज्यादा डुबकियां लगी हैं। अगर इन्होंने वहां जाकर डुबकी लगाई हो तो कल 1.5 लाख लोगों ने जाकर डुबकियां वहां पर लगाई। और दूसरी बात, ये अपने राज्य रैली को जिला स्तरीय बताने लगे हैं। आने वाले समय में इनकी ग्रामीण स्तरीय रैली हुआ करेंगी और ये आखिरी रैली इनकी अपने घरों में हुआ करेंगी और जनता इनको घर के अंदर पढ़कर खत्म कर देगी। जब कुरुक्षेत्र से मैं आ रहा था कल वापस, मैं करनाल में रुका, वहां के लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार का बोलबाला खासकर करनाल में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा है। नहीं अरुण, हरियाणा में मेरा एक सवाल है मेरा- आपसे। मेरा एक सवाल नहीं, है। मेरा एक सवाल है अरुण, क्योंकि फिर ना बात इधर उधर हो जाएगी मानना आपके हिसाब से। अरुण मेरा सवाल लो, आप मेरा सवाल लो। आप जी। ये बताएं कि आपके पास भी रिपोर्ट होगी, बाकी दोनों पार्टियों की रैली कैसी रही? देख, मैं एक न्यूज वाले की रिपोर्ट की बता देता हूँ जिन्होंने एक एक कुर्सियां गिनी थी। 4000 कुर्सियां की बताई थी, 6-7 हजार कुर्सियां की बताई थी और 50,000 कुर्सियां इनके गिन के आम आदमी पार्टी की बनाई थी। जो राहुल साहब ने बताया कि पंखे नहीं, तो इनको बता दूं, एक सवाल है मेरा, एक मेरा सवाल है, अगर ले लें तो आप। ले तो सर एक बार बात कंप्लीट कर ले। आंधी तूफान और बारिश के चलते ऐसी व्यवस्था खराब हुई थी कि मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ इनकी रैली को कैंसिल कर भाग। ये अपनी राज्य स्तरीय रैली को जिला स्तरीय रैली में कन्वर्ट करके नहीं आ रही। दो हो गए ठीक सवाल। है जी, ठीक है। चाह रहा हूँ। ठीक है अरुण भाई, वो 50,000 वर्सेस 4,000 या 6,000 में बात आ गई है। हमारे यूथ के वॉलंटियर्स ने कल का डाटा इकट्ठा ठीक किया है, है। प्रोफेसर विदु रावल एक सवाल कर रहे हैं आपसे। अरुण ठीक है। वो मेरा एक सवाल है। हाँ। जैसे हमने सुना है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहुत सारे लोग जुर्म करने के बाद गंगा नहा लेते हैं, तो केजरीवाल साहब को ब्रह्म सरोवर का स्नान करवाया कि नहीं करवाया? और दूसरा, जिस प्रकार आप जिस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, पहले 1 लाख पर थे, फिर 1.5 लाख पर पहुंचे, डिबेट खत्म होने तक आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा आपसे यह पूछना है कि उन लोगों के लिए एक आध पंखे की व्यवस्था तो कर सकते थे ना, केजरीवाल का बोर्ड कम कह लगाते। रहे ना तूफान आ गया था, आंधी आ गई थी, लेकिन इनको तूफान आंधी जो है इंद्र देवता जी से कोई इन्होंने झगड़ा नहीं किया ना, कि कोई साजिश का आरोप तो नहीं लगा दिया केजरीवाल ने इंद्र देवता। अब ये आंधी और तूफान तो सभी की रैलियों के लिए आना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन ये केवल आंधी और तूफान की शिकायत ये कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र अच्छा, ये एक मेरा और एक और सवाल ले लें दीजिए प्लीज। वो जो 50,000 कुर्सियों इन्होंने बुक करवाई थी, उनमें से बची जो 49,500 है, उसका किराया चुकाया क्या? क्योंकि वो यूज नहीं हुई, तो उसका किराया चुकाया या उसका किराया भी केजरीवाल साहब वो बिल भेज देंगे आपको? ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ढुल साहब भाई बिल नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब बिल नहीं भेजेंगे। प्रतिद्वंदी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की एंट्री और जिस तरह की बड़ी रैली और जो भी कार्यक्रम रहा, आपके लिए चैलेंज है क्या, या उस रैली को आप किस तरह से देख रहे हैं जो हुई है कुरुक्षेत्र में? देखिए, हरियाणा के अंदर प्रतिद्वंदी केवल भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी फिलहाल कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ, पंजाब के अंदर किस प्रकार ये झूठे वायदे करके आए हैं, आज पंजाब झेल रहा है, पंजाब को भी दिख रहा है। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, कानून व्यवस्था कितनी विभत्स रूप में सामने आई है, तो वो चीज हमें दिखनी चाहिए। ये मीडिया मैनेजमेंट का जो इनका खेल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बिल्कुल नहीं चलेगा। हरियाणा के अंदर ये बेशक से अपने आप को प्रेशराइज करते रहे कि केजरीवाल जी हरियाणा से हैं या नहीं है, तो उस चीज से कोई मतलब उनका नहीं है, क्योंकि पहले लगातार 2-3 चुनावों के अंदर हरियाणा में जो इनकी हालात और जो गत हुई है वो सबने देखी है। नहीं, कल की रैली के बाद आपको लग रहा है एक चैलेंज है या राहत की सांस है कि नहीं कुछ सामान्य सी बात है? बिल्कुल नहीं मनोज जी, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, 50% से ज्यादा लोग जो है अम्बाला से थे, और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो मुझे पूरी असेसमेंट पता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग गए, कहाँ से कितने लोग गए, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। आप इस बात को समझिए कि 50% लोग जो है अम्बाला के एक छोटे से क्षेत्र से थे, बाकी 50% रेस्ट ऑफ हरियाणा से थे। ये तो इनकी राज्य स्तरीय रैली का हाल है। और उसी समय पर पंजाब के अंदर किस प्रकार के कानून व्यवस्था का विपक्ष जो करे हुआ, वहाँ पे एक बड़े
सिंगर को जो है दिन दहाड़े जो मारा गया, उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी पड़ेगी। इनके नए नवेले मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? बताइए, भगवंत मान जी क्यों मौजूद नहीं थे वहाँ पर? आप सर, ये अब बताइए कि भगवंत मान पंजाब, भगवंत मान गुजरात और हिमाचल जाते हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं कि प्रदेश छोड़कर चले गए, नहीं आए तो आप कह रहे हैं जी क्यों नहीं आए? देखिए, इतनी दूर जा रहे हैं, आप अपने पड़ोस में नहीं आए, ये बात तो सोचने वाली है ना। इतनी दूर जा रहे हैं, अपने पड़ोस में नहीं आए, और स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना। देखिए, इन बातों में वरुण जी कुछ है नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। ना इनके पास में कोई एजेंडा है, ना ही इनके पास में कुछ और है। तो आप झूठे वायदे करके जो है मुफ्त की बिजली के वायदे करके हरियाणा के लोगों को नहीं बहका सकते। हरियाणा के लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीतिक तौर पे बहुत एक्टिव और प्रोएक्टिव लोग हैं। आपका पंजाब में जो है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि पंजाब के अंदर आप सरकार बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन पंजाब की जो आज की हालात है वो 2 महीने के अंदर ही जो बिल्कुल स्पष्ट आप चुनाव करवा लीजिए, पंजाब से बाहर आ जाएगी आम आदमी पार्टी। ठीक है अरुण हुड्डा भाई, जो पंजाब में हो गया वो हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं है मामला आपका, ऐसा कह रहे रविंद्र ढोल? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं इनकी की नॉलेज के लिए कि अम्बाला के नहीं थे लोग, तलोई के भी थे, आसन सांगीराम के भी थे, सीएम साहब के, हुड्डा साहब के गांव से भी पहुंचे हैं, और बनियानी सीएम साहब खट्टर साहब के गांव से भी, पूरे हरियाणा से लोग पहुंचे। और मैं इस बात से कि ये लोग ऐसे ही घमंड में रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नीचे नीचे हम इनकी जमीन साफ करेंगे। जिस प्रकार से पंजाब में बड़े बड़े नेता धराशायी हुए, हरियाणा में वो दूर नहीं है, ऐसे ही बड़े बड़े किले बैठे जाएंगे, और ये लोग जनता की बात को हटाकर निजी तौर पर मुद्दों को बात करते रहेंगे। ना ये नौकरियों की बात करेंगे, ना किसानों की हक की बात करेंगे, ना महिला बुजुर्गों की बात करेंगे। तो ये पंजाब में कानून व्यवस्था की बात तो कर रहे हैं ना अरुण? इन्होंने रद्द की, ये उस पंजाब की कानून व्यवस्था की बात तो कर ही रहे हैं ये जी। पंजाब की कानून व्यवस्था की बात हो रही है। हाँ जी, पंजाब की कानून व्यवस्था की, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात तो कर रहे हैं ना विरोधी? नहीं, पंजाब जब जब ऐसी घटना हुई है तो जल्द से उस पे एक्शन होके उस पे कार्रवाई हुई। और नहीं, घटना क्यों हुई, सवाल तो ये, हालांकि मेरी डिबेट कहीं और चली जाएगी, उस पर हम सुबह से चर्चा जरूर कर रहे हैं उस पे मामले पर। अपराधी पकड़े जाना एक बात है, अपराध हो क्यों रहा है ये एक अलग बात है, हालांकि वो विषय फिर दूसरा हो जाएगा, वहां से देखेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस पंजाब की जो है वो बहुत मैटर करेगी हरियाणा में आपके चुनाव लड़ने में, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल करेगी, दिल्ली की भी करेगी, पंजाब की भी करेगी, वहाँ की अच्छी शिक्षा, स्कूलों की मैटर करेगी, वहाँ पर बच्चों को सम्मान दिया वो भी मैटर करेगी, किसानों के लिए जो किया, महिलाओं के लिए जो फ्री यात्राएं की है, 12-12 लाख नौकरियां। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल भाई, वो जिस तरह की बातें हुई, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी लड़कर दिखाए खट्टर साहब के नेतृत्व में, हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया, दिल्ली में 12 लाख नौकरियां, मतलब उन्होंने अपने काम भी गिनवा दिए। उन्होंने बोला मुझे राजनीति नहीं आई थी, काम करना आता है, चैलेंज ये है कि 24 का चुनाव अब लड़कर दिखाएं, यानी सीएम साहब को लेकर सवाल खड़े किए। मैं यही चैलेंज कर देता हूं, ये 2 महीने और भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री रहने देकर दिखाएं, यही चैलेंज कर देता हूं। और देखिए, चैलेंज करने के पीछे एक नैरेटिव है, एक चालाकी भरा नैरेटिव है। इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति ऐसे पैदा करना चाहते हैं जैसे कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है। अरे भाई, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 बार से प्रदेश का नेतृत्व करते हुए हरियाणा के अंदर दूसरी बार सरकार बनाई है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, एक के बाद एक हर चुनाव में भाजपा का वोट बढ़ा है। वरुण जी, रिकॉर्ड की बात है, आप निकालवाइएगा, 2014 से लेकर आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई भी चुनाव निकाल कर देखिए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हर चुनाव, कोई एक चुनाव नहीं ढूंढ पाएंगे। पंचायत चुनाव होते हैं वो हम जीतते हैं, निकाय चुनाव होते हैं वो हम जीतते हैं, उपचुनाव होते हैं वो हम जीतते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं वो हम जीतते हैं, और लोकसभा में 10 में से 10 सीटें हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये कब हो पा रहा है? अब समय मेरे पास कम है, एक सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ। ढुल साहब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैली को एक बार मार्क्स तो दे दीजिए, मतलब कैटेगरी तो बना दीजिए आप। देखिए, नंबर 1 पे हमें, नंबर 2 पे भाजपा, नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी। ठीक है राहुल साहब, सीधा देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 बता सकता हूं, उसमें सिरसा और गुरुग्राम के बीच में लड़ाई है। अब फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र वाले जो हैं, ये आपस में तय कर ले 3 और 4 में कौन है मामला। वेल प्लेड। हाँ जी,
अरुण लास्ट 10 सेकंड, 1 2 3 किसकी रैली नंबर 1, कौन सी 2, कौन सी 3? नंबर 1 आम आदमी पार्टी की, नंबर 420 कांग्रेस, अरे बाप रे। बीजेपी। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गए होंगे, दावे अपने अपने, वादे अपने अपने, लेकिन आपने देखा रैलियों का रविवार तो बीता है, समीक्षा हमने की है, लेकिन इसका परिणाम या फिर इस रैली के बाद निकाय को लेकर क्या माहौल बनेगा देखने वाली बात होगी। रावल साहब आपका, डोल साहब आपका और अरुण हुड्डा आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता टीवी पर हम समीक्षा कर रहे थे रैलियों का रविवार की और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इन रैलियों के सियासी मायने क्या है, परसेप्शन की राजनीति में ये रैलियां कहां स्टैंड करती हैं और किसका कितना असर रहा है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।